शुभेंदु अधिकारी उनकी सरकार बॉर्डर पर बहुत सख्त हो गई है अवैध घुसपैठियों को लेकर। घुसपैठी अवैध होते हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार घुसपैठियों को लेकर बहुत सख्त है और बहुत एक्शन में भी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम फुल स्पीड में जारी है। ये देखिए, नपाई वगैरह हो रही है। ये कूच बिहार, ये बॉर्डर ही पड़ता है सब आसपास। अधिकारियों की मौजूदगी में ये सब कुछ किया जा रहा है। तो घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों पर भी शिकंजा कस रहा है और जोरदार तरीके से कस रहा है। 2 बांग्लादेशियों को इस वक्त गिरफ्त में लिया गया है। 2 अवैध बांग्लादेशी। ये तस्वीर, एक महिला, एक पुरुष। दादा आप শুনুন, আমরা পাঠিয়ে দেবো নাকি না, প্লিজ। तो बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त घुसपैठियों की लंबी कतार लगी हुई है। हाकिमपुर में हजारों अवैध बांग्लादेशी जमा हो रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि शुभेंदु सरकार कड़ा एक्शन ले लेगी, उससे पहले देश छोड़कर भाग जाएं जो अवैध तरीके से यहां भारत में रह रहे हैं। अब देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी के हरकत में आते ही, यानी एक्शन में आते ही अवैध बांग्लादेशियों में घबराहट है, बेचैनी है। समझिए कैसे। देखिए, बांग्लादेश सीमा पर बने हाकिमपुर चेकपोस्ट पर लगातार भीड़ काफी बढ़ रही है। यहां अलग अलग जगहों से करीब 300 परिवार पहुंचने की खबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशियों को देश छोड़कर चले जाने को कहा है। उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों की वापसी की मुहिम चलाने की बात की है साफ तौर पर। उधर मुर्शिदाबाद में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया। तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, यानी तारों के नीचे से। इन सेंटर्स में पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को 30 दिनों तक रखा जा सकेगा। उनकी पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज को बड़ी चुनौती करार दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल समिति का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसी कमेटी की घोषणा की थी। कमेटी अपने सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट 1 साल में सरकार को सौंप देगी। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये भी जान लेते हैं, ये भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि अब आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उनके काफिले की हैं जब वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी, सीएम पश्चिम बंगाल। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की है। यह तस्वीर, कोलकाता में मुलाकात हुई राज्यपाल से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की। ये जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, देखिए, टीएमसी नेता को महिलाओं ने घेर लिया किस तरह से और पीट दिया। ये देखिए, देखा आपने, टीएमसी नेता को घेर कर पीट दिया गया। अब देखिए, बदमाशों और अवैध वसूली करने वालों पर भी दनादन एक्शन चल रहा है। संदेश खाली की एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, इस पर नजर डालिए। बदमाशों पर कसता हुआ शिकंजा पश्चिम बंगाल में, दनादन एक्शन। शुभेंदु सरकार इस वक्त फुल एक्शन मोड में है।
सिर्फ संदेश खाली क्यों? देखिए बशीरहाट में भी टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए तस्वीर बशीरहाट। संगे चलो। और आपको ये बता दें, आप सोच रहे होंगे कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, तो ये जो नेताजी हैं इनके घर से 5 जो ये देख रहे हैं ना आप कट्टा, ये 5 कार्टन इनके यहाँ से जब्त किया गया और उसमें ये नोटों से भरा पूरा ये बोरिया है, कार्टन जिसे कहते हैं। देखिए संगे चलो। तो दनादन एक के बाद एक एक्शन। अब देखिए हार के बाद टीएमसी में उथल पुथल मची है। बारासात में पार्टी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यही है, देखिए काकोली घोष सभी पदों से इस्तीफा टीएमसी से। काकोली घोष का सभी पदों से इस्तीफा, टीएमसी के सांसद हैं और काकोली घोष दस्तीदार। और इसी बीच टीएमसी के 2 और पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया। ये रहे 2 पार्षद, टीएमसी के 2 पार्षद। চক্রবর্তী ঢুকলো, অরূপ চক্রবর্তী ঢুকলো, চেয়ারম্যান নয়, ও অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য। तो इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में हार के बाद क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? आइए समझते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन संकेत इसी तरफ इशारा करते हैं। काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर पार्टी पर सवाल खड़े किए। कल वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में भी शामिल हुई थी और जिसके बाद से उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई। काकोली घोष दस्तीदार बारासात से ममता की पार्टी की सांसद यानी टीएमसी से, और इस बीच बंगाल में बीजेपी के नेता सौमित्र खान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के करीब 20 सांसद टीएमसी के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और ग्रीन सिग्नल मिलते ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कुल 42 सांसदों में से 29 सांसद ममता की पार्टी से यानी टीएमसी से हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 संख्या बल जरूरी होता है। टीएमसी के 19 से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी में आए तो दल बदल कानून से वो बच जाएंगे। सौमित्र खान ने यह भी दावा किया कि टीएमसी के 50 एमएलए 50 विधायक भी तैयार बैठे हैं और अपनी पार्टी छोड़कर किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, यानी कि कमल का दामन थाम सकते हैं। इस बीच बीजेपी के दावों को टीएमसी ने खारिज किया है, आधारहीन बताया है। तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में मचे उथल पुथल पर जरा सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं नेतागण। सुनिए। सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। 50 विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं और 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है तो उसने सब लाज बोझ सोच के सब आ जाएगा। सौमित्र खान का बात का कोई महत्व नहीं है, वो ऐसा ही एक अफवाह फैला दिया, हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं है। टीएमसी के पार्षदों को या विपक्षी दलों को या तो ये कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आके साफ हो जाइए, वरना आपको ईडी, सीडी, सीबीआई और बंगाल की पुलिस जेल भेजेगी। जिस तरीके की भाषा टीएमसी के पार्षदों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है, वो लोकतंत्र में अक्षम्य अपराध की तरीके से। इस सिचुएशन में जहां पे दल सरकार में नहीं है तो वहां पे दल की तरफ से जो क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए या फिर एक दल कोई दिशा दिखाना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अगले 3 महीने में पश्चिम बंगाल में किसी भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। अगर किसी नेता चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी को झंडा पकड़ा दिया, आने वाला वो बीजेपी नहीं है। तो एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में फूट की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी उनकी सरकार बॉर्डर पर बहुत सख्त हो गई है।
अवैध घुसपैठियों को लेकर, घुसपैठी अवैधी होते हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार घुसपैठियों को लेकर बहुत सख्त है और बहुत एक्शन में भी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम फुल स्पीड में जारी है। ये देखिए, नपाई वगैरह हो रही है। ये कूच बिहार, ये बॉर्डर ही पड़ता है सब आसपास। अधिकारियों की मौजूदगी में ये सब कुछ किया जा रहा है। तो घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों पर भी शिकंजा कस रहा है और जोरदार तरीके से कस रहा है। 2 बांग्लादेशियों को इस वक्त गिरफ्त में लिया गया है, 2 अवैध बांग्लादेशी। ये तस्वीर, एक महिला एक पुरुष। দাদা আপনারা শুনুন, আমরা পাঠিয়ে দেবো নাকি না প্লিজ। तो बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त घुसपैठियों की लंबी कतार लगी हुई है। हाकिमपुर में हजारों अवैध बांग्लादेशी जमा हो रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि शुभेंदु सरकार कड़ा एक्शन ले लेगी, उससे पहले देश छोड़कर भाग जाएं जो अवैध तरीके से यहां भारत में रह रहे हैं। अब देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी के हरकत में आते ही, यानी एक्शन में आते ही अवैध बांग्लादेशियों में घबराहट है, बेचैनी है। समझिए कैसे। देखिए, बांग्लादेश सीमा पर बने हाकिमपुर चेकपोस्ट पर लगातार भीड़ काफी बढ़ रही है। यहां अलग अलग जगहों से करीब 300 परिवार पहुंचने की खबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशियों को देश छोड़कर चले जाने को कहा है। उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों की वापसी की मुहिम चलाने की बात की है साफ तौर पर। उधर मुर्शिदाबाद में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेजा गया। तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, यानी तारों के नीचे से। इन सेंटर्स में पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को 30 दिनों तक रखा जा सकेगा। उनकी पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज को बड़ी चुनौती करार दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल समिति का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसी कमेटी की घोषणा की थी। कमेटी अपने सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट 1 साल में सरकार को सौंप देगी।